दोस्तों, जय मसीह की। आपका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के गहन और प्रेरक बुक समरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है C.S. लुइस की चर्चित कृति द प्रॉब्लम ऑफ पेन। यह किताब ईश्वर की शक्ति, उनकी भलाई और इस संसार में पीड़ा के अस्तित्व को लेकर उठने वाले गहन सवालों के जवाब देती है। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और असीम प्रेम से भरपूर है तो फिर इस संसार में पीड़ा और दुख क्यों है। आइए इस किताब के 9 महत्वपूर्ण अध्यायों और उनकी गहराई को एक एक कर समझ। डिवाइन ऑमनिपोटेंस। C.S. लुइस इस अध्याय में ईश्वर की सर्वशक्तिमानता पर चर्चा करते हैं। वे ये सवाल उठाते हैं, यदि भगवान हर कुछ कर सकते हैं तो फिर वे संसार से दर्द और पीड़ा को खत्म क्यों नहीं करते। उनका जवाब सरल है, स्वतंत्र इच्छा। ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है ताकि हम अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें। यदि ईश्वर हर समय सब कुछ नियंत्रित कर दे तो हम मशीन बन जाते और हमारे चुनाव, भावनाएं और प्रेम किसी भी मूल्य के नहीं होते। यह स्वतंत्रता ही है जो मनुष्य को अच्छा बनने का मौका देती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि यह स्वतंत्रता बुरे निर्णय का कारण भी बनती है और यही कारण है कि दर्द और पीड़ा का अस्तित्व है। डिवाइन गुडनेस। यह अध्याय एक और महत्वपूर्ण सवाल को संबोधित करता है, क्या दर्द और ईश्वर की भलाई एक साथ संभव है। लुइस इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की भलाई केवल हमारी भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। ईश्वर का लक्ष्य हमारी आत्मिक उन्नति है। पिछले अनुभवों को याद करें। क्या आपने कभी महसूस किया कि मुश्किल समय ने आपको बेहतर इंसान बनाया है। यही विचार इस अध्याय का सार है। दर्द हमें सुधारता है, बेहतर बनाता है और सही दिशा की ओर मोड़ता है। ह्यूमन विकेडनेस। मानव की दुष्टता। यह अध्याय यह बताता है कि दुनिया में अधिकांश पीड़ा का कारण मानव का स्वार्थ और दुष्टता है। C.S. लुइस का कहना है, जब ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी तो उसने हमारे पास सही और गलत के बीच चुनाव करने का विकल्प भी छोड़ा। मनुष्य का लालच, स्वार्थ और बुराई दुख का बड़ा कारण है। एक बुरा निर्णय न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी कष्ट पहुंचा सकता है। द फॉल ऑफ मैन। लुइस इस अध्याय में आदम और हव्वा की कहानी को सामने लाते हैं। उनके अनुसार दुनिया में दर्द और पाप का पहला प्रवेश आदम और हव्वा के गलत निर्णय से हुआ। ईश्वर ने उन्हें स्वतंत्रता दी, लेकिन उन्होंने उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और यह घटना दुनिया में पीड़ा और पाप के आगमन की शुरुआत थी। इसे बाइबल में द फॉल के रूप में जाना जाता है। ह्यूमन पेन। इस अध्याय में लुइस बताते हैं कि दर्द हमें आत्मिक रूप से मजबूत करने का ईश्वर का तरीका है। उनके अनुसार दर्द ईश्वर की लाठी है जो हमें उनकी ओर मोड़ती है। जब हम खुश और सुरक्षित होते हैं तो हम अक्सर ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही पीड़ा हमारे जीवन में प्रवेश करती है, हम रुककर अपनी जिंदगी की दिशा पर विचार करते हैं। यह पीड़ा हमें आत्मा से जोड़ती है, सहनशीलता सिखाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। एनिमल, पशुओं का दर्द। यह अध्याय सबसे कठिन और रहस्यमय विषयों में से एक को संबोधित करता है, पशुओं का दर्द। लुइस स्वीकार करते हैं कि पशुओं के दर्द को समझना मानवीय पीड़ा जितना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। उन्होंने इसका उत्तर ईश्वर की विशाल योजना में छिपा हुआ बताया है। हेल, नर्क। इस अध्याय में C.S. लुइस नर्क के अस्तित्व पर चर्चा करते हैं। वे इसे एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा, नर्क आत्मा की उस स्थिति को दर्शाता है जहां मनुष्य अपने निर्णयों से खुद को पूरी तरह से ईश्वर की उपस्थिति से अलग कर लेता है। नर्क किसी सजा से ज्यादा एक आत्मिक परिणाम है। हेवन। दूसरी ओर स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जो ईश्वर की शांति, प्रेम और भलाई का अंतिम प्रतीक है। C.S. लुइस स्वर्ग को उस स्थायी स्थान के रूप में परिभाषित करते हैं जहां हर पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ये उन आत्माओं का इनाम है जिन्होंने सत्य, अच्छाई और ईश्वर के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। द रोल ऑफ फ्री विल। स्वतंत्र इच्छा का महत्व। लुइस बार बार इस बात को दोहराते हैं कि स्वतंत्र इच्छा ईश्वर का सबसे महान उपहार है। यह हमें सच्चा प्रेम, अच्छाई और ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता स्थापित करने की शक्ति देती है।
हालांकि इसका दुरुपयोग दर्द और बुराई का कारण बनता है, लेकिन यह आत्मिक विकास का साधन भी है। निष्कर्ष, C.S. Lewis की The Problem of Pain हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों ईश्वर एक दयालु और सर्वशक्तिमान होते हुए भी दर्द और पीड़ा की अनुमति देते हैं। दर्द हमें ईश्वर की योजना और उनके प्रेम को गहराई से समझने का माध्यम है। यह किताब सिर्फ एक बौद्धिक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत यात्रा है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।